वेलकम गाइस, सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अजिंक्य सोनगे है और आज के हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में एक छोटा सा एक ये वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक पढ़ाई कैसे करनी है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है, लेकिन बिना प्लानिंग के इसमें अच्छे मार्क लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, तो अपने पास कितने महीने हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाता है मिड में समवेयर, तो उसके पहले तक रिवीजन हो जाना चाहिए, मतलब जनवरी तक खत्म हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत एक लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो फरवरी में करना चाहिए हमने, राइट। तो लेट अस सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ताकि हमारा जो पढ़ाई है बिना लोड के, बिना टेंशन के कंप्लीट हो और हमको अच्छे मार्क भी मिले, है ना। मतलब हमारा गोल, एंड गोल तो वही है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी डन। सो जो पहली चीज है वो है कि ये मैटर क्यों करता है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ये जो रोड मैप है, हम जो बात कर रहे हैं, तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। पहली चीज, साइंस अकेला सब्जेक्ट नहीं है। साइंस के अंदर और 3 सब सब्जेक्ट्स हैं, राइट। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करेक्ट। उसके बाद हमको इसमें क्या क्या अचीव करना है इन 5 महीने में। 5वां महीना तो टेक्निकली है ही नहीं, लेकिन उसके 10-15 दिन मिल जाते हैं, इसलिए 5वां महीना मतलब फरवरी को भी ऐड किया है। कंसेप्ट बिल्डिंग पहली चीज, रिवीजन एंड टेस्टिंग, मतलब 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है हमको। कंसेप्ट बिल्डिंग, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको। रिवीजन का एक प्लान होना चाहिए कि भाई हम लोग कब याद कर रहे हैं, कब सपोज लेटर्स से उसके, क्योंकि हम भूलते रहते हैं ना, हमारा ब्रेन का एक कैपेसिटी होता है। अगर आप ठीक से उसको याद नहीं करोगे टॉपिक को तो भूल जाते हैं। तो एक रिवीजन का प्लान भी होना चाहिए कि मतलब आफ्टर आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज आप किस तरीके से उसको याद करने वाले हो। और टेस्टिंग, टेस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कैसा होता है ना, कुछ चीजें पढ़ते वक्त हमको समझ में आती है कि ठीक है इसमें कुछ इशू है, कुछ रिवीजन के वक्त समझ में आती है, और एक तीसरा होता है जो टेस्टिंग के वक्त पता चलता है कि हमारा वो एरिया वीक है। तो एग्जाम देना बहुत कंपलसरी है, एग्जाम को स्किप नहीं करना है। तो मेजर मार्क्स डिपेंड ऑन मास्टरिंग ऑल द 3, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। अगर आप खाली इसके फैक्ट्स को याद करोगे, फैक्ट्स मतलब इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लो लिटमस किससे मिलता है और ये, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा कि लिटमस कलर चेंज देता है, ये तो पता ही होता है, लेकिन क्यों देता है, कौन सी चीज को डिटेक्ट करता है, ये पता होना चाहिए ना। जैसे कि वो H+ आयंस को डिटेक्ट करता है लिटमस, तो वो चीज पता होना चाहिए आपको। ये स्टैट इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टैट इन्फॉर्मेशन कौन सी रहती है? स्टैटिस्टिकल की जो खाली फैक्ट है। हाँ, तो वो उसके अलावा आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, राइट। तो लेट अस सी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अक्टूबर महीने, नवंबर में क्या क्या करना चाहिए। अक्टूबर महीने में आपको एक फाउंडेशन बिल्ड करना है, मतलब जो पूरे चैप्टर्स हैं उसको आपको पूरा खत्म कर देना है, ठीक है। और शॉर्ट्स नोट बनाने। अब शॉर्ट नोट्स कैसा है ना, आप इसमें 2 चीजें कर सकते हैं। एक, आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। दूसरा, आप जो किसी भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के नोट्स है, जैसे कि मेरे नोट्स हैं, अन अकेडमी के नोट्स हैं, ऑनलाइन कहीं से आपको मिले, यूट्यूब से कहीं मिले, वो नोट्स आप यूज कर सकते हैं फॉर फर्स्ट फाउंडेशन लेवल। मतलब एक तो आपने चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन पढ़ते वक्त क्या हो जाता है ना, मेन पॉइंट समझ में नहीं आता है एनसीईआरटी के, तो तब आप नोट्स यूज कर सकते हैं। एक तो मेरे अन अकेडमी के, नहीं तो ऑनलाइन जो भी आपको मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अक्टूबर महीना पूरा आपको उसी को देना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बनाना। नवंबर महीने में क्या करना है आपको? कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करो आप। मतलब क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, उसके आंसर आ रहे हैं क्या आपको? क्या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? क्या आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको पता चल रहा है कि क्या देना है ना, ये चीज। एंड पास्ट क्वेश्चंस, पास्ट क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सब आपको यहीं पे कवर करने हैं। कौन से महीने में? इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। लेकिन बी केयरफुल, हाँ गाइस, यहाँ पर ये जो अक्टूबर महीना है ना, इसमें दिवाली है, करेक्ट। हाँ, तो बी केयरफुल, क्योंकि वो छुट्टी के दिन रहते हैं, बहुत सारे जनों के मतलब घरों में फेस्टिवल मनाया जाता है, तो स्कूल में भी छुट्टी रहती है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, ध्यान नहीं रहता पढ़ाई के ऊपर। तो बी केयरफुल, आपका 10th है, बहुत इंपॉर्टेंट है और करना पड़ेगा। तीसरा है दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ में क्या करना है आपको? पहला, एक तो रिवीजन आपको कंप्लीट करना है, फर्स्ट रिवीजन, है ना। मतलब जो भी पढ़ा है, पहली रिवीजन कब होनी चाहिए आपकी? दिसंबर में, राइट। तो उसमें आपको एटलीस्ट हाफ सिलेबस को रिवाइज करना है। अटेम्प्ट सैंपल टेस्ट, हो सकता है ये पहले रिवीजन में आपको पूरा सिलेबस याद ना हो,
हाँ, तो तब आप एक काम कर सकते हैं, हाफ सिलेबस याद कर लो, जो बाकी का बचा हुआ है आप बाद में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट महीने में जनवरी में, एंड सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट करना शुरू करो, ठीक है। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, guys, you can use the code AJ Super and avail the offer of 60% on the plus subscription. प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है, आपको हर बैच का एक्सेस मिलता है, इसमें पोल सेशंस होते हैं जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, रेज अ हैंड एक डाउट फीचर है कि जहाँ पे आप बात करके एजुकेटर से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये जो क्लासेस सब रेगुलरली कंडक्ट की जाती हैं, लाइव होती हैं, और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है बाद में। तो इतने सारे फीचर्स के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अनअकैडमी का, ताकि आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से हो सके। तो यूज़ द कोड एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करें, और आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा फिर 60%। यूज दिस ऑफर बिकॉज 60% ऑफ ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी खत्म होने वाली है। नाउ कमिंग बैक टू आवर मंथ्स, है ना, अपने महीनों के ऊपर आता है। अब जनवरी जब महीना आएगा तो आप फुल रिवीजन कर सकते हैं, जो बचा हुआ हाफ था ना आपका, हाफ आपने यहाँ किया था, हाफ आप यहाँ पे कर लो, राइट, मल्टीपल पेपर्स। तो इसमें कैसे करना है आपको, मल्टीपल पेपर्स देने हैं, मतलब सैंपल पेपर्स तो आप दो, मल्टीपल का मीनिंग ये होता है कि अलग अलग सोर्सेस में से, एक फर्स्ट पब्लिकेशन का, सेकंड पब्लिकेशन का, इसमें आप दोस्त से भी बुक लेके उनके पेपर के अंदर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एरर एनालिसिस, आपको ये एरर एनालिसिस करना है, आपको ढूंढना है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं और उसको रेक्टिफाई करना है। देखो, खाली एग्जाम देके कुछ फायदा नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि भाई कितने एग्जाम दूं, है ना। तो आपको क्या करना है, एग्जाम कम दिया तभी भी चलता है, लेकिन आपको चेक करना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, उसको फाइंड आउट करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। मान लो कोई कंसेप्ट है जो आपने गलत लिख दिया एग्जाम में, आपको देखना है कि वो गलत क्यों लिखा, क्या आपकी रिएक्शन गलत थी, क्या आपका न्यूमेरिकल गलत था, क्या आपका कैलकुलेशन गलत था, कि बायोलॉजी का कंसेप्ट कुछ गलत था। ये चीज़ें जो हैं आपको नोटिस करके याद रख के रेक्टिफाई करनी है। उसके बाद है फरवरी में क्या करना है, फाइनल सिमुलेशन, फुल मॉक एग्जाम्स देनी है, वीक टॉपिक पे फोकस करना है। देखो, आप जब भी पढ़ाई करोगे इस महीने में, मैक्सिमम फोकस किस पे रखना है आपको, जो पेपर आप सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर्स या फिर स्कूल के एग्जाम्स, आपके प्री बोर्ड्स वगैरह, उसमें जो भी आपको वीक एरियाज आपके पता चल रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, रादर देन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो आएंगे ना आपको, लेकिन आपको किसके ऊपर फोकस करना है, वीक टॉपिक्स के ऊपर। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, सेक्शन वाइज जो थोड़ा बहुत मतलब जो परसेंटेज जो चेंज आता है, तो केमिकल सब्सटेंसेस के लिए 20 to 25, वर्ल्ड ऑफ लिविंग के लिए 20 to 25 अप्रोक्सीमेट वेटेज रहता है परसेंटेज मार्क्स का। इसमें इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस बैलेंसिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में डायग्राम्स एंड प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फिनोमेना मतलब कौन सा, लाइट एंड ह्यूमन है, तो उसमें डेरिवेशंस तो वो छोटे छोटे वाले हैं, पूरा डेरिवेशन तो है नहीं आपको। न्यूमेरिकल्स, रे डायग्राम्स, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ थिंग्स वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा फिनोमेनॉन, ये आपके जो करंट वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो वाले, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ थिंग्स वर्क के जगह पे आप करंट वाले जो टॉपिक्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, वो अच्छे से करना है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें आपका आवर एनवायरनमेंट आएगा, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप उसमें डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट करके जाओ, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है अक्टूबर इसेंशियल्स। अभी अक्टूबर इसेंशियल्स में क्या करना है, तो गाइज अक्टूबर इसेंशियल्स में व्हाट यू कैन डू इज कि अक्टूबर के महीने में सबसे पहला, इस महीने में आपका फोकस क्या होना चाहिए, स्टार्ट विद एनसीईआरटी फॉर ऑल द चैप्टर्स। मैंने आपको बोला था आप एनसीईआरटी प्लीज पढ़ लो, राइट गाइज। एनसीईआरटी का कैसा रहता है ना, मैं आपको बोलूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही होते हैं, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते। तो आपकी अगर रीडिंग अच्छी रहती है एनसीईआरटी की, आपके 100% मार्क मिलना पक्के हो जाते हैं। मेक ब्रीफ नोट्स फॉर ईच टॉपिक, डायग्राम एंड डेफिनेशन। अब आपको एक ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी ऑलरेडी लंबी है, बहुत लंबी बुक है, राइट, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो आपके एनसीईआरटी से भी बड़े हो रहे हैं। नोट्स आर सपोज टू बी ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है ना। तो इन डिटेल नहीं, ब्रीफ नोट्स होने चाहिए, एकदम शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि रिवीजन करते वक्त आपको आसानी जाए, है ना। तो पढ़ने के बाद या फिर पढ़ते पढ़ते आप कैसे भी कर सकते हैं, पूरा पढ़ के फिर नोट्स बना सकते हैं, या फिर पढ़ लिया टॉपिक उसके नोट्स, पढ़ लिया टॉपिक उसके नोट्स, पढ़ लिया टॉपिक उसके नोट्स, ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों चॉइसेस है। उसके बाद है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, नॉट रोट लर्निंग। ये आपको ध्यान में रखना है, खाली रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बोला ना, आजकल जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है,
कंपिटेंसी बेस्ड है। कंपिटेंसी इन द सेंस दे आर फोकसिंग ऑन द लॉजिक, हाउ द थिंग्स वर्क, आपको रियल टाइम रियल वर्ल्ड के क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो अगर आपकी खाली रट्टा मारा हुआ है आपने, आप आंसर नहीं दे पाओगे, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड का सपोज एग्जांपल बुक में दिया है, वो रट्टा मारा आपने, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही दिया कि सपोज एक पर्सन फोटो दिखाया क्वेश्चन पेपर में, उसका हाइट छोटा बताया और पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ इसमें कौन सा इशू हो सकता है। तो क्या इशू हो सकता है, छोटा हाइट वाला फोटो है बच्चे किसी आदमी का, तो मतलब डॉर्फिज्म हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है वो कम रिलीज कर रहा है वहां पे। ये रोड लर्निंग नहीं है गाइस, ये अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं उसके ऊपर फोकस करना है आपको। एंड वीकली सेल्फ चेक करना है गाइस। अब इसके लिए आप एक 2-3 ऑप्शन कर सकते हो। वीकली का मतलब होता है हर हफ्ते टू हफ्ते खुद को चेक करना है आपका नॉलेज ठीक है कि नहीं, कुछ चीजें कंफ्यूज हो रही हैं क्या आपको, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दो वर्ड्स हैं एक जैसे लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या करना है आपको, वीकली सेल्फ चेक करना है। तो गाइज ये प्लान आप फॉलो करो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर डिटेल में। बाकी ओवरऑल मैंने तो आपको बताया कि क्या क्या करना है मंथ वाइज, ये ऊपर के इसमें टाइम टेबल इसमें अपना मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में। और बाकी अगर आपको फिर भी कुछ इशू आ रहा है, अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे प्लस कोर्सेज हैं जिसमें आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। 60% ऑफ अभी भी चल रहा है, इसका फायदा जरूर उठाएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सेक्शन के साथ जहां पर एकेडमिक डिस्कशन हम लोग करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से सक्सेस लेना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।